Hello, good morning student. First of all, I will introduce myself. My name is Vivek Chaurasia and I teach chemistry for the class 9 to 12. Please stay with me for the next few minutes that you will find out how I will teach. Okay, let's start. Today I have taken a topic of the 10th class, that is your acids, base and salts. मीन्स क्या एसिड हैं, क्या बेस हैं और क्या सॉल्ट्स हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स. एंड आई नो स्टूडेंट कि जैसा कि आप लोगों ने क्लास में भी बहुत पढ़ा होगा कि क्या एसिड होते हैं, क्या बेस होते हैं, क्या सॉल्ट होते हैं. डेफिनेशन के बेस पे भी अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एसिड, तो आप क्या बताओगे कि एसिड कैसे कैसे होते हैं, टेस्ट में सॉर होते हैं, मीन्स खट्टे होते हैं. और बेस क्या होते हैं, बेस जो होते हैं आपके वो बिटर होते हैं टेस्ट में. और सॉल्ट क्या होते हैं, एसिड और बेस का मिक्सचर ही सॉल्ट होता है. ये तो बात आपने जान लिया. बट हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि अगर कहीं पर आपने देख लिया कि एसिड जो होते हैं खट्टे होते हैं, तो इट मीन्स दैट आपको कोई भी सब्सटेंस मिलेगा लिक्विड फॉर्म में, तो क्या आप उसको टेस्ट करोगे? क्या इट इज़ पॉसिबल दैट कि हर एक आप लिक्विड को टेस्ट करोगे? नो, बिकॉज एसिड्स आर हार्मफुल फॉर अस. ठीक, एसिड बहुत ही नुकसान भी करता है, सेम कुछ बेस भी होते हैं बहुत नुकसान करते हैं. तो इसीलिए हर एक केमिकल सब्सटेंस को हम लोग टेस्ट करके ये नहीं दे सकते कि ये एसिड है, बेस है, सॉल्ट है. इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए एक टेस्ट है, दैट इज़ योर लिटमस पेपर टेस्ट. I will write here litmus paper test. Now litmus paper test ये होता है. अब सबसे पहली बात मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा लिटमस के बारे में कि लिटमस क्या होता है. लिटमस एक पेपर होता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी और ये भी बताऊंगा किस सब्सटेंस से बना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मेरे पास है ये लिटमस. इसका कलर है रेड कलर, आप देख रहे होगे स्ट्रिप पे लिखा हुआ है रेड कलर. देन आफ्टर ये लिटमस है ब्लू कलर का, आप देख सकते हो लिटमस ब्लू है, ब्लू इसमें स्ट्रिप लगी हुई है. ठीक, अब मैं क्या करूँगा, कुछ चीज़ें बताऊँगा साइंटिफिक. आप देखना, कोई भी एसिड अगर हम लेते हैं तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एसिड हमने कुछ भी लिया है, ठीक, दिस इज़ योर फॉर्मिक एसिड. अब फॉर्मिक एसिड अगर ब्रेक करेगा तो किस फॉर्म में ब्रेक करेगा, H++. ठीक, ये हमने इसको ब्रेक कर दिया H+ में, COH- में. ठीक, यहाँ पर तुम देखोगे स्टूडेंट, जो एसिड होते हैं वो H+ आयन रिलीज़ करते हैं. ठीक, इसका मतलब जो लिटमस पेपर हमने आपको दो दिखाए, एक दिखाया है मैंने ब्लू वाला और एक आपको कौन सा दिखाया है, एक रेड वाला दिखाया है. यानी जो रेड वाला लिटमस पेपर है वो स्टूडेंट बनता है H+ आयन कंसंट्रेशन से. क्लियर है? और अगर हम ब्लू वाला बात करें तो ब्लू वाला लिटमस बनता है OH से. अगर हम सिंपली यहाँ पर मैंने एक और रिएक्शन लिखूंगा NaOH. ठीक, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक होगा Na+ एंड एक होगा OH-. यहाँ पर हाइड्रोक्सिल इसको बोलते हैं. ये कंसंट्रेशन जो है बेस के लिए बेसिकली प्रेफर होता है. आप समझ रहे होगे कि मैं आपको थोड़ा सा इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ कि ये टेस्ट जब आप समझ लोगे फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी. जो ब्लू वाला लिटमस है वो हाइड्रोक्सिल के लिए, और हाइड्रोक्सिल क्या है, ये एक तरह से बेस है. ठीक, यहाँ पर H+ था, ये एसिड था, तो यहाँ पर OH कंसंट्रेशन होगा आपका. यानी कि जो अभी मैंने आपको दो लिटमस पेपर दिखाया स्टूडेंट, आप देख सकते हो ये रेड वाला है और ये ब्लू वाला है. ब्लू वाला किसको गवर्न कर रहा है, बेस OH को, और ये जो रेड वाला है ये किसको गवर्न कर रहा है, ये आपके एसिड को गवर्न कर रहा है. ठीक, अब मैंने यहाँ पर स्टूडेंट आप देखोगे एक लिक्विड लिया है. अब मुझे भी नहीं पता ये क्या है, हो सकता है ये सॉल्ट हो, बेस हो या एसिड हो. तो हम क्या करेंगे, क्या इसको हम टेस्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था इट इज़ हार्मफुल फॉर अस. तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैंने एक स्ट्रिप लिया, ये आपका रेड लिटमस पेपर है, इसको मैंने इसमें टर्न किया. देखो क्या ये कलर चेंज हुआ है, आप देख सकते हो ये कलर चेंज नहीं हुआ. यानी रेड का रेड है. रेड का रेड का मतलब कि ये ना तो एसिड है ना ये बेस है, ये सॉल्ट है.
क्योंकि सॉल्ट में हमने आपको कहीं पर भी ये नहीं बताया कि H+ आयन का कंसंट्रेशन है या OH आयन का कंसंट्रेशन है। जो भी सॉल्ट होते हैं उसका लिटमस पेपर में कलर चेंज नहीं होता है। इट इज़ ओके। अब एक और मैं लिक्विड लेता हूँ, ये एक और लिक्विड है मेरे पास। अब ये भी मुझे नहीं पता क्या है, हो सकता हो एसिड हो, बेस हो, या हो सकता है सॉल्ट हो। तो मैं क्या करूँगा, फिर से वही रेड लिटमस वाला पेपर मैंने लिया और इसको मैंने डिप किया। देखो डिप करने पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये अभी भी उतना कलर नहीं चेंज हुआ, ये हल्का से रेड ही है ये। और रेड होने का मतलब क्या है, या तो ये एसिड हो सकता है या सॉल्ट हो सकता है, क्योंकि बेस होगा तो वो ब्लू कलर हो जाना चाहिए था। अब इसमें हमें क्या कन्फ्यूज़न है, या एसिड हो सकता है या तो ये सॉल्ट हो सकता है। अब एक बार इसमें हम टेस्ट करेंगे। ये मैंने लिया ब्लू लिटमस पेपर को, इसको मैंने इसमें डिप कर रहा हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, क्या आप देख पा रहे हैं ये कलर चेंज हुआ है? आई थिंक बिल्कुल अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये ब्लू लिटमस पेपर है, जहाँ मैंने पकड़ा है देखिए वो ब्लू है, और इस साइड क्या हो गया, रेड हो गया। और रेड का मतलब मैंने क्या आपको इंडिकेट किया था, मीन्स H आयन कंसंट्रेशन। H आयन कंसंट्रेशन मीन्स एसिड। अब ये क्लियर हो गया कि मेरे हाथ में जो लिक्विड है स्टूडेंट, ये कैसा है, ये एसिड है। क्योंकि सॉल्ट होता तो सॉल्ट के लिए मैंने आपको बताया था कलर चेंज नहीं करता, ठीक, और एसिड होगा तो कलर चेंज करेगा रेड में, ठीक है। और अगर हम इसी तरह से, अब एक स्टूडेंट ये है कि अगर हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस पेपर भी है, और अगर हमने कोई सब्सटेंस बेस लिया है, तो इस बेस में जब हम टेस्ट करेंगे रेड लिटमस पेपर को, तो वो टर्न हो जाएगा किस में, ब्लू में हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि अगर आपके पास लिटमस पेपर है और कोई भी सब्सटेंस अगर एसिड है तो उस पर आप टेस्ट करोगे तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, रेड में हो जाएगा। दैट इज टेस्ट फॉर एसिड। और अगर बेस है आपके पास कोई लिक्विड, तो उस बेस में जैसे ही आप लिटमस पेपर को टर्न करेंगे उसमें, तो रेड लिटमस पेपर को कर देगा किस में, ब्लू कलर में। और ब्लू कलर का पेपर अगर आप बेस में करोगे तब भी वो ब्लू ही रहेगा, क्योंकि ब्लू कलर जो है OH आयन कंसंट्रेशन के लिए, बेस के लिए है जो मैंने इक्वेशन लिया था, और एसिड के लिए H+ आयन कंसंट्रेशन है, ठीक, जो मैंने अभी आपको लिटमस पेपर से टेस्ट करा। एंड आई होप दैट आप एसिड बेस सॉल्ट के, जो मैंने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया था, छोटा सा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि स्टूडेंट ये चीज़ें लर्न करते हैं। तो बेटा स्टूडेंट, जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो और कोई भी चीज़ लर्न करोगे तो वो ज़्यादा देर तक टाइम तक काम नहीं देगी आपको, ठीक है। केमिस्ट्री है सब्जेक्ट, एक्सपेरिमेंटली बेस होता है। हर एक टॉपिक को छोटे छोटे वीडियो के उससे हम आपको बताएंगे, जिसमें आप इसको ईज़िली से समझ पाओगे। कोई भी चीज़ रटना नहीं है, बहुत ही अच्छे से समझना है। एंड आई होप दैट आप कमेंट भी करके बताइएगा कि ये जो मैंने एसिड बेस और सॉल्ट वाला जो मैंने आपको बताया है, क्या ये आपको अच्छे से आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं हुआ। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।